हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं अरविंद आर्य और आनंद कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक हमारा पूरा जीरो से शुरुआत होगी। जैसे जीरो से कैसे मतलब क्या होता है, तो जैसे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंक की। अंक से शुरुआत करेंगे और अंक से हम संख्या तक चलेंगे। अंक, और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिजिट या डिजिट्स लिख सकते हैं। तो अंक क्या है, पहला प्रश्न ये बनता है, अंक किसे कहते हैं। हमने बहुत सारी संख्या पढ़ी है, बहुत सारे देखे, लेकिन हमें अंक क्या है वो मालूम नहीं होते हैं। तो हम जानेंगे अंक क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम अंक। तो हमारे पास में जो 0 से 9 तक का जो डिजिट होता है वो क्या कहलाएंगे, अंक कहलाएंगे या डिजिट कहेंगे। कहाँ से, 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक अंक कौन से आ जाएंगे, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो ये हमारे क्या है, डिजिट या अंक है। तो हमारे पास में अंक टोटल कितने हैं, तो हम कहेंगे 10। कितने हैं, 10। ऐसा नहीं कि हम 1 से गिनेंगे और 9 तक और 9 बताएंगे, ऐसा नहीं। हम 0 से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अंक कितने हैं हमारे पास में, 10 है। कितने हैं, 10 है। अब उसके बाद हम बात करेंगे संख्या की। संख्या क्या होती है, संख्या या नंबर क्या होती है, संख्याएं। अब हम पहले तो हमने अंक सीख लिया, अंक कितने होते हैं, तो अंक होते हैं 10। अब इन्हीं अंकों को मिलाकर हम क्या बना देंगे, संख्या बना देंगे। तो किस प्रकार से हम करेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा, लिख लेते हैं हम संख्या की। संख्या किसे कहते हैं, तो एक मैं बोल देता हूँ, एक ऐसी गणितीय संख्या मतलब रूप होता है जिसको हम गिनने, नापने या फिर नामकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है, संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास में मैंने कहा गिनने के लिए, तो हम कुछ भी लेने आते हैं, कुछ मार्केट में तो गिनते हैं, पैसे गिनते हैं, तो ये क्या हमारे पास में संख्या है। और नापने के लिए, जैसे हम कुछ कपड़े लेने जाते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे बोलते हैं ना, तो ये नापने के लिए किया जाता है। 5, 10 मीटर, 15 मीटर जो भी है ना। उसके बाद नामकरण के लिए, तो नामकरण में क्या होता है, किसी का नाम, किसी का जन्म होता है, तो उसके लिए हम किसी का जिस दिन उसका जन्म हुआ, जैसे आज 10 हो गया, 10 तारीख का हुआ, 10 तारीख पहला महीना हो गया, 2022 हो गया। इस प्रकार से नामकरण के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो संख्या क्या होती है समझ में आ गया। तो और इसके दूसरे रूप में हम संख्या देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास में जो अंक है, तो अंकों का एक ऐसा समूह जिसको हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ संख्या के। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, तो 2 क्या है हमारे पास में, अंक है। क्या है, अंक है। लेकिन मैं इसके पीछे और कुछ अंक लगा दूं, जैसे मैंने लगा दिया 2, तो ये हमारे पास में एक संख्या बन गई। क्या बन गई, संख्या बन गई। सिंगल अंक संख्या है, जैसे मैंने सिर्फ 2 लिखा और इसके अलावा कोई दूसरा अंक ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 9 ले लिया, तो 9 क्या है हमारे पास में, अंक है। लेकिन इसके पीछे में 1 0 बढ़ा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। तो अंकों का समूह क्या कहलाएगी, संख्या कहलाती है। या फिर ऐसी गणितीय धारणाएं जिसको हम गिनने, नापने या फिर नामकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है, संख्याएं कहलाती हैं। अब हमारे पास में और कुछ उसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं क्या कैसे होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3। ये क्या है हमारे पास में, अब ये हमारे पास में संख्या नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि हमने बीच में क्या लगाया है, कॉमा लगाया है। तो ये हमारे पास में क्या है, अंक है। क्या है, अंक है। अगर मैं यहाँ पर ये जो अल्पविराम है इसको हटा दूं, तो ये हमारे पास में 0, 123 क्या हो जाएगी, एक संख्या बन जाएगी। अगर किसी भी संख्या के बीच में कॉमा लगा हुआ आ गया, मतलब ये क्या है, अंक है। और अगर ऐसी संख्या दी गई है, इसका मतलब ये क्या बन गई, संख्या बन गई। तो संख्या क्या होती है समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे संख्या के प्रकार, कितने होते हैं संख्या के प्रकार, और कितनी इन सभी संख्याओं की हम परिभाषा भी जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, तो संख्या हमारे पास में होती है 12 प्रकार की संख्या होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 12 प्रकार की। हम सभी 12 प्रकार की संख्याओं की परिभाषा भी दिखेंगे और उदाहरण भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या, और इंग्लिश में इसको कहेंगे नेचुरल नंबर। क्या होती है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या कहलाती है। या ये कहें कि जो हमारी गिनती की संख्या है, ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या हो जाएगी। तो कहाँ से शुरू होती है संख्या, प्राकृत संख्या,
एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 डैश डैश, ये कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो हम कहेंगे 1 है। क्या है, 1 है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। यहाँ पर एक प्रश्न भी बन रहा है, ध्यान से समझना है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। उसी प्रकार से हमारे पास में दूसरा टाइप है प्रकार संख्या का, वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम कहेंगे होल नंबर। और पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो वह संख्या जो शून्य से शुरू होती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास में हम इसका उदाहरण लिखेंगे, कहां से शुरू होती है पूर्ण संख्या, शून्य से शुरू होती है। शून्य, फिर 1, फिर 2 3 4 डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, समझ में आ गया। कहां से शुरू होगी, शून्य से। और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होगी, 1 से अनंत तक। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पर क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि यहाँ पर कहां से शुरू हो रहा है, शून्य से शुरू हो रहा है। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगली तीसरी संख्या होती है हमारे पास में पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। इसको हम कहेंगे इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। जैसे हमारे पास में हम लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सबसे पहले हम धनात्मक ऋणात्मक दोनों लिखेंगे। तो जीरो की इधर अगर बढ़ते क्रम में है तो ये हमारे पास में धनात्मक संख्या होगी, 1 2 3 4 5 10 10 10, ये कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। और इधर वाली संख्या हमारी होगी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, 1 2 3 4 10 10, कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो ये हमारे पास में इधर वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इधर वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब हम बात करते हैं बीच में। बीच में क्या आ गया हमारे पास में, जीरो। तो जीरो क्या है, तो जीरो यह न तो धनात्मक है, न तो धनात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो समझ में आ गया। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो पूर्णांक संख्या वह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती हैं, क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इंटीजर नंबर कहेंगे। तो जीरो के इधर वाली कौन सी संख्या कहलाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। और जीरो के इधर वाली संख्या कौन सी कहलाएगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। और जीरो क्या है, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली संख्या। चलो उसके बाद हम बात करेंगे सम संख्या की, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या होती है सम संख्या, तो वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग विभाजित हो जाता है या पूरा पूरा भाग चला जाता है, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएगी, सम संख्या या इवन नंबर। मतलब कैसे, वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो जिसमें 2 का भी पूरा भाग जाएगा। उसके बाद कौन सी हो जाएगी, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर कितनी, 12। इस प्रकार से ये हमारे पास में संख्या हो जाएगी। कहां तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी। तो इसमें हमारे पास में 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 5 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमारे में 5 सम संख्या में नहीं आएगा। तो ऐसी संख्या हमें अपने लेना है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता हो, ऐसी संख्या हमारे पास में सम संख्या या इवन नंबर कहलाता है। उसके बाद है हमारे पास में, अब इसमें हम बात करेंगे कि सम संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और बड़ी तो होती नहीं है क्योंकि अनंत तक जा रही है संख्या। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास में विषम संख्या। विषम संख्या का हम कहेंगे ओड नंबर। क्या कहेंगे, ओड नंबर। अब इसमें ये इसके विपरीत रहेगा। कैसे, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, कुछ न कुछ शेष बच जाता है, ऐसी संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। तो हमारे पास में हो जाएगी 1 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार से ये चलती जाएगी, है ना। तो ये इसकी विपरीत आएगी। इसकी जो बीच वाली संख्या बच गई थी वो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी,
विषम संख्या हो जाएगी। ये कहे कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ शेष बच जाता है, ऐसी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 1 सबसे छोटी विषम संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले नंबर की संख्या, छठे नंबर की संख्या हो जाएगा हमारे पास में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये भाज्य संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या होती है। तो इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो वह संख्या जो या तो स्वयं या फिर 1 से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। कैसे? क्या कहा मैंने? वह संख्या या तो वो स्वयं से विभाजित होगी या फिर किससे होगी? 1 से होगी, या फिर या ये कहे कि इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। क्या लिखा मैंने? या तो ये स्वयं से विभाजित होगी या फिर 1 से होगी, या फिर या इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होगी, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो समझते हैं हम यहाँ हमारे पास भाज्य संख्या कैसे क्या क्या होगी वो समझ लेते हैं। यहाँ पर इसको बिठा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर हम भाज्य संख्या के उदाहरण यहाँ पर समझते हैं कौन कौन सी संख्या भाज्य होगी। तो हमने परिभाषा में क्या लिखा कि वह संख्या या तो स्वयं से विभाजित होगी या फिर अन्य संख्या से विभाजित होगी या फिर 1 से। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए, मतलब 3 कंडीशन होकर गुजरना चाहिए, तो हमारी ऐसी संख्या हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। कैसे? तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2, या तो ये स्वयं से विभाजित होगी या फिर 1 से होगी, और किसी संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं वो देखते हैं। तो ये संख्या हमारे पास में स्वयं से विभाजित होगी, तो 2 एकम 2 विभाजित हो गई। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये 1 से भी विभाजित होगी, 2 एकम 2। फिर और किसी संख्या से विभाजित हो रही है क्या? ये नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो 2 हमने लिया था ये हमारी भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। उसके बाद और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 1 या तो स्वयं से विभाजित होगा या फिर 1 से होगा, ये तो दोनों से हो रहा है। ये तो 1 से विभाजित हो रहा है और स्वयं से भी हो रहा है, और किसी संख्या से विभाजित हो रहा है क्या? 1 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी हमारी कौन सी संख्या? भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। 3 होगी क्या? नहीं होगी। तो 4 होगी तो हम कहेंगे हाँ होगी। कैसे होगी? तो हम यहाँ पर देखते हैं 4 स्वयं 4 से विभाजित होगा, तो 4 एकम 4 होता है। उसके बाद ये कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगी? 2 से। 2 दूनी 4 भाग जा रहा है, और उसके बाद कितने से भाग जा रहा है? 1 से जा रहा है। मतलब ये 3 कंडीशन से लागू हो रही है यहाँ पर। तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। मतलब ऐसी संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होना चाहिए या फिर 1 से, इसके अलावा किसी और संख्या से कट जाए या भाग चला जाता है, ऐसी संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन उदाहरण के लिए। जैसे तो यहाँ पर सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होगी हमारे पास में? 4 होगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या होगी? 4 होगी। उसके बाद 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। 6 आएगा इसमें, तो कहेंगे आएगा। फिर क्या आएगा? 8 भी आएगा। फिर 9 आएगा क्या? तो हाँ आएगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग भी जाता है, स्वयं 9 का भी जाता है और 1 का भी जाता है, इसलिए 9 आएगा इसमें। फिर क्या आएगा हमारे पास में? 10 भी आएगा। 11 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 11 स्वयं से विभाजित हो रहा है और 1 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 11 नहीं आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। फिर आएगा हमारे पास में 14, 15, 16, 18, 20, ये इस प्रकार की संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी संख्या हमने लिखी है जो स्वयं से विभाजित हो रही है और 1 से विभाजित और किसी और संख्या से भी विभाजित हो रही है। तो जैसे 6 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और स्वयं 6 से भी विभाजित है। ये हमारी संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इतना समझ में आ गया। ठीक। इसके बाद हम अगली संख्या हमारे पास में देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मतलब क्या? प्राइम नंबर। अब ये जो अभाज्य संख्या लिखा हमने, ये इसके विपरीत होगा। क्या क्या विपरीत होगा? तो मैं इसकी परिभाषा बोल देता हूं।
सुनना इसको ध्यान से, तो वह संख्या जो या तो स्वयं से या फिर एक से, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने पिछली इसमें अभाज्य में क्या था, या तो ये स्वयं से विभाजित होगा, या तो एक से, या फिर किसी अन्य संख्या से। लेकिन अभाज्य में क्या होगा, यह स्वयं या एक से विभाजित होगी और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। ऐसी संख्या हमारी कौन सी कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर दो, क्या आ जाएगा, दो स्वयं से भी विभाजित हैं और एक से भी विभाजित हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद में क्या आ जाएगा, 3 भी क्या हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है और एक से हो रहा है, और किसी संख्या से विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या में आ जाएगा। उसके बाद 4 आएगा क्या, नहीं, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 किसमें आ रहा है, भाज्य में आ रहा है। तो 5 आ जाएगा, फिर 7, 9 आएगा क्या, नहीं आएगा, 9 इसमें आ रहा है। 9 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 9 हमारे पास में खुद स्वयं 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो हमारे पास में अभाज्य में सिर्फ 2 कंडीशन होना चाहिए, स्वयं या एक, इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। इसी संख्या के कहलाएगी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर मैं उदाहरण लिख देता हूँ। तो ये 11 हो जाएगी, 13, फिर 17, 19, फिर हो जाएगी हमारे पास में 23। इस प्रकार संख्या चलती जाएगी अनंत तक। इतना समझ में आ गया। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो स्वयं से या एक से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। आगे समझ में इतना। उसके बाद हमारे पास में अगली संख्या कौन सी है वो देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं सहभाज्य संख्या की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो इसकी परिभाषा क्या है वो मैं बोल देता हूँ, समझना ध्यान से। तो ऐसी संख्या के जोड़े जिसका गुणनखंड कितना हो, एक हो, कितना हो, एक हो। ऐसी संख्या के जोड़े मतलब जोड़े संख्या को जोड़े में लेना है, और वैसी संख्या क्या कहलाएगी, सहभाज्य संख्या कहलाएगी। या फिर दूसरी शब्द में कहें कि ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ कितना हो, एक हो, क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम। तो यहाँ पर अपने को गुणनखंड क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, सहअभाज्य। जैसे हमको संख्या जोड़े में लेना है, जैसे मैंने ले लिया 1 और 2, तो ये हमारे पास में कौन सी संख्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या। उसके बाद 2 और 3 ले लेते हैं, ये भी कौन सी कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 1 और 2, 2 और 3 ऐसा क्यों ले रहे हैं। ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसको अगर हम गुणनखंड करते हैं, जैसे 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणित 1 होगा बराबर 1 एकम में, फिर हम 2 का लेंगे, ये वाली संख्या ले रहे हैं, फिर 2 गुणित 1, 2 एकम 2 बराबर कितना, 2। अब यहाँ पर इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एक ही बार जोड़ा बनना चाहिए, वो भी किसका, 1 का। वैसी संख्या हमारी क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हम और 2 का ले लेते हैं, 2 मतलब 2 गुणित 1, 2 एकम 2 और 3 गुणित 1, 3 एकम 3। तो यहाँ पर एक संख्या का जोड़ा बन रहा है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। और दूसरी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ी संख्या से चेंज कर देता हूँ, 4 और 6 ले लेता हूँ। तो ये संख्या हमारी सहअभाज्य होगी या नहीं वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम 4 का गुणनखंड करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित कितना, 1, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 4 आ जाएगा। और 6 का करेंगे तो क्या हो रहेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 1, 2 3 6 और 6 एकम 6। अब मैंने कहा था कि एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 बन रहा है, उसके बाद किसने का बन रहा है, दूसरा जोड़ा ही बन रहा है 2 का। मतलब ये जो हमने 4 और 6 लिया था यह हमारा सहअभाज्य संख्या में नहीं आएगा। आगे समझ में। तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि यह सहअभाज्य संख्या है, तो आपको गुणनखंड करके देखना है। और अगर 1 के अलावा किसी संख्या का जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब वो संख्या सहअभाज्य में नहीं कहलाएगी। आगे समझ में। तो ये हमारे पास में ये वाली जो 4 और 6 था, यह हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। आगे समझ में। चलो उसके बाद हम अगली संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, उसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं अगली 9वीं संख्या हमारे पास में परिमेय संख्या, और इंग्लिश में कहेंगे इसको रेशनल नंबर। क्या होता है परिमेय संख्या, तो वह संख्या जिसे अंश बटे हर या फिर p बटे के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो हमने क्या लिखा, अंश बटे हर के रूप में लिखो या फिर इसको p बटे के रूप में लिखो।
ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहा जाता है। जहां q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए, मतलब q का मान 0 नहीं आना चाहिए। p का मान 0 आएगा चलेगा, लेकिन q का मान 0 नहीं आना चाहिए। जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है, ऐसा लिख देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके उदाहरण ले लेते हैं परिमेय संख्या का। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, परिमेय संख्या हो जाएगी। 2/3 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। 10/11 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि ये हमारा अंश है, ये क्या है, हर है। तो ये अंश और हर के रूप में लिखी जाएगी, इस संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने लिख लिया है यहाँ पर 9, तो 9 परिमेय संख्या है या नहीं, तो है। 9 हमारी परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि हर एक संख्या के बट्टे में 1 होता है, इसलिए हमारे अंश बट्टे हर बन जाएगा और ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। आगे समझ में। अब उसके बाद हम बात करते हैं और इसमें ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2/-2/3। अब यहाँ पर ये परिमेय संख्या होगी या नहीं, तो होगी। क्यों होगी, या आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऋणात्मक आ गया, लेकिन हमारी परिभाषा के अनुसार यहाँ पर लिखा मैंने, जहां p और q एक पूर्णांक है, और पूर्णांक संख्या की परिभाषा हमने अभी पढ़ लिया है। क्या होती है पूर्णांक संख्या की परिभाषा, वह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या कहलाएगी हमारे पास में, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पर और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 2/0 ले लिया, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी या नहीं, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 0 का जो q का मान 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 0/2, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। आगे समझ में इतना। उसके बाद हम अगली संख्या देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। जैसे हमने परिमेय संख्या पढ़ा, वैसे ही है अपरिमेय संख्या है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, हम कहेंगे कि वह संख्या जिसे अंश व हर के रूप में या फिर p/q रूप में नहीं लिखा जाता हो। किस रूप में नहीं लिखा जाता हो, p/q रूप में या फिर अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जाता हो, ऐसी संख्या हम कौन सी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसको कौन सी संख्या इसमें आ जाएगी, तो इसमें जो भी संख्या आएगी हमारी करणी के अंदर आएगी। जैसे करणी 3 हो गया, करणी 2 हो गया, फिर करणी 5 हो गया, करणी 6 हो गया, करणी 7 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर करणी 4 क्यों नहीं होगी, अब आपने बीच में करणी 4 छोड़ दिया तो क्यों नहीं होगी। तो करणी 4 हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये करणी 4 है, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है, अब इसमें हम परिमेय इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या है, 4 का वर्गमूल हमारे पास में 2 है। क्या है, 2 है। 2 गुणित 2 करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 मानते हैं, तो 2 का जोड़ा बनेगा और क्या बाहर निकल जाएगा। 2 कैसी संख्या है हमारे पास में, परिमेय संख्या है। आगे समझ में। तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल बन रहा हो, ऐसी संख्या अपने को अपरिमेय में नहीं लेना है। आगे समझ में। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ मान भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास में आ गया पाई का मान। पाई का मान होता है 22/7। अगर मान लो तुमको यहाँ पर संख्यात्मक मान दे रहा हो और पूछ रहा है कि यह संख्या परिमेय है या नहीं, तो ये जो 22/7 ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर तुमसे पाई पूछ रहा है, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो ये जो पाई है वो हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी, जिसको अंश बटे हर रूप में नहीं लिखा जाता हो, इसको किसी संकेत के रूप में लिखा जाता हो, ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद अगली संख्या देखते हैं हम, कौन सी संख्या है हमारे पास में। तो वास्तविक संख्या की बात करेंगे तो वास्तविक संख्या क्या कहलाएगी हमारे पास में, जो हमने परिमेय और अपरिमेय पढ़ा है, इन दोनों का जो मेल होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या शामिल हो। क्या हो, शामिल हो। ऐसी संख्या क्या कहलाएगी हमारे पास में, वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, रियल नंबर। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों संख्या शामिल होती हैं, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 1/2। 1/2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। अगर मैं यहाँ पर कर्णी 3 लिख दूं, कर्णी 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय है,
लेकिन यह हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि हमने लिखा है कि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होती हैं। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। इतना समझ में आ गया? तो हमारे पास बहुत सारे संख्या है, यहाँ से 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, या फिर करने 3/4 हो गया। ये सारी संख्या हमारी कौन सी कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। अगर मान लो ऑप्शन में वास्तविक संख्या का ऑप्शन नहीं है तो आप लगा सकते हैं ये संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया, ये और संख्या ही पूछ रहा है, ये संख्या कैसी है, तो आप लगा सकते हैं परिमेय संख्या है। आगे समझ में? उसके बाद हम आखिरी संख्या देखते हैं, 12वें नंबर की जो संख्या है अवास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं हम अनरियल नंबर। क्या कहते हैं? अनरियल नंबर। अब इसकी परिभाषा थोड़ा सा समझना अच्छे से, क्योंकि ये हमारी अंतिम संख्या है। और अंतिम संख्या की परिभाषा ये होगी कि वह संख्या जिसका वर्ग क्या होगा? ऋणात्मक संख्या होगा। क्या मैंने परिभाषा क्या कहा? ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो अवास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर करनी 2, ये कैसी संख्या है? अवास्तविक संख्या। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक आ रहा है। मैंने क्या कहा परिभाषा? ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, वैसी संख्या हमारे पास में क्या कहलाएगी? जैसे करनी 3 हो गया, फिर ये करनी 5 हो गया, माइनस में है ना, तो माइनस करने के अंदर माइनस वाली संख्या आ रही, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या या अनरियल नंबर कहलाएगा। इसको हम बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया? तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जो सारी जो संख्याएं अंक हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो मैं बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना